औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंपिरिकल फार्मूला के ड्रॉबैक्स पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंपिरिकल फार्मूला के यूजेस पे। तो दो यूजेस थे इन अ नटशेल। मुख्तसर तौर पर अगर बताऊं तो सिर्फ दो यूजेस थे कि आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सारे के सारे कंपाउंड्स को हम लोग इंपिरिकल फार्मूले से शो करते हैं। और हमारे पास वो सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो नेटवर्क ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग बेटा इंपिरिकल फार्मूले से शो करते हैं। फिर जो ड्रॉबैक्स क्या हैं जी इंपिरिकल फार्मूले के, तो ये आज का अभी का टॉपिक है। तो बच्चे पहला ड्रॉबैक ये है कि आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि नेचर वाइज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है। मैंने उसकी मिसाल, बड़ी खूबसूरत मिसाल हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी की थी कि बेटा अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला देखते हैं तो दैट इज C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला पता है तो ये या नहीं? तो बस एक सवाल का जवाब दो, ये ड्रॉबैक का क्या मतलब है, मुझे ज़हन में आएगा। ड्रॉप अल्लाह अकबर। चलो उसने कहा जितना बड़ा उसका निचोड़। अच्छा जी हामिद अली, ड्रॉबैक्स का क्या मतलब है? जी हुसैन, हसन जी, तैयब, हाँ जी, ड्रॉबैक्स बोल रहे हैं सारे, देखते कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे और आप पे बात आके कहीं गुम हो गई। टेल मी, ड्रॉबैक क्या मुराद है? निचोड़ निकालना जी। गुरु साहब अब पीछे खींच के लेके जाना। हाँ एक मिनट, हाँ जी आप बताएं। हाँ बुढ़ा साहब जुबान है मुंह में आज। अच्छा निचोड़, अल्लाह दा वास्ता तुम सारे फिलासफर हो। ड्रॉबैक का मतलब खामियां होती हैं, खामियां, कमियां, नहीं समझ आया? खामियां नहीं समझ आया? और डिफेक्ट समझते हो? डिफेक्ट नुक्स, खामी, कमी। ए ड्रॉप, देखे जूता टूट गया ना, जूता टूट गया तो आपको पीछे ड्रॉ करना, पीछे खींच के ले जाएगा। खामियां बंदे को पीछे कर देती है ना, तो ये वो चीज है जो आपको पीछे कर देगी। ड्रॉबैक्स ऑफ इंपिरिकल फार्मूला, पहले यूजेस पढ़े, अब उसकी खामियां क्या हैं, इसके अंदर क्या नुक्स है। तो पहला नुक्स ये है जो मैंने लिखा, डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला। ठीक है, मुख्तलिफ मुरक्कबात के इंपिरिकल फार्मूले सेम हो सकते हैं। बेटा ये बीच वाला पैराग्राफ जिसपे मैंने रीजन की हेडिंग दी हुई है, बच्चों सिर्फ रीजन समझने के लिए, आपको सिर्फ एग्जांपल्स देखनी। क्या C6H6 दिस इज बेंजीन, ठीक है। C2H2 इट इज इथाइन। एसिटाइलिन कहां पे होता है? ग्लूकोज तो ये बेंजीन, ये C2H2 इथाइन गैस वेल्डिंग कभी देखी है? एक टॉर्च होती है जैसे गैस है, तो बेटा ये इथाइन वहां पे यूज होता है, ठीक है। ये वो गैस है जो जलती है और वो शोला बनता है। सो C6H6 दिस इज बेंजीन। अब बच्चे बात गौर से सुनना, बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला, हालांकि बेंजीन और कंपाउंड है, इथाइन कोई और कंपाउंड है, लेकिन अगर इन दोनों के इंपिरिकल फार्मूले आप लिखें तो दोनों का इंपिरिकल फार्मूला क्या बनेगा?
1:1, दिस इज CH, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बेंजीन है, ये इथाइन है, दोनों की रेशियो लिखोगे, इसकी 6:6 आ जाएगा, इसका 2:2 आ जाएगा, पर जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगी ये भी 1:1 आएगी, ये भी 1:1 आएगी, ऐसा ही है। तो CH आएगा दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट इट इज टोटली इंटायरली अगेंस्ट द, क्या कहूं कि हमारी विल के, हमारी चाहत के खिलाफ है। हम तो ये चाहते हैं ना कि डिफरेंट कंपाउंड का फार्मूला भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड का फार्मूला भी क्या होना चाहिए, पहचान में आसानी होगी। अब मैंने CH लिखा हुआ है, बंदा मुझसे पूछे ये बेंजीन है कि ये इथाइन है, तो मैं तो नहीं बता सकता। CH लिखने से बेंजीन और इथाइन का फर्क वाज़ेह नहीं होता, ये खामी, समझ आया नहीं? तो इंपीरिकल फार्मूले से आप कंपाउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आप मुरक्कबात की पहचान नहीं कर सकते। अगर आपने मुरक्कबात को पहचानना है, उनकी रिकॉग्निशन करनी है, तो फिर बेटा फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। केमिस्ट्री का एक उसूल है कि डिफरेंट कंपाउंड्स शुड हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द फार्मूला। अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी क्या होनी चाहिए, और वो चीज आपको कौन प्रोवाइड करता है, वो चीज आपको प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब C6H6 लिखा हुआ होगा तो मतलब बेंजीन ही होगी, C2H2 लिखा होगा मतलब इथाइन ही होगा, फर्क हो गया। लेकिन अगर इंपीरिकल फार्मूला लिख डालोगे दोनों का, तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंपीरिकल फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है, और यही ड्रॉबैक है, जिससे कंपाउंड की पहचान करने में हमें मुश्किल होगी। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, पहचान है उसकी। आपके पास एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COO है। इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, 3 G और 1, 4, ऑक्सीजन के 2, C2H4O2। इसका भी इंपीरिकल फार्मूला क्या बनता है, CH2। इसका भी इंपीरिकल फार्मूला क्या बनता है, CH2O। समझ आया नहीं है? तो जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली, दिस इज द ड्रॉबैक, दिस इज द डिफेक्ट। ग्लूकोज इज टोटली इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एसिटिक एसिड, दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो फार्मूला भी मुख्तलिफ होना चाहिए था, और ये काम इंपीरिकल फार्मूला नहीं कर सकता। दिस इज द ड्रॉबैक। क्लियर हो गया? अब जरा देखेगा, सिंस इंपीरिकल फार्मूला, अब ऐसा क्यों है, तो जवाब ये, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला आपको क्या देता है, हाँ जी, सिंपलेस्ट रेशियो देता है। एक्चुअल रेशियो ग्लूकोज के लिए थी 6:12:6, और इसके लिए क्या, 2:4:2। समझ आया? अगर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करो, दोनों को 1:2:1 आ जाएगा। अब दोनों की सिंपलेस्ट रेशियो सेम आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? निकालने का पता है, GCD निकालेंगे दोनों का, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। तो जनाबे अली, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो देता है, अब सिंपलेस्ट रेशियो डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम भी तो हो सकती है ना, समझा? सिंस इंपीरिकल फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। इसको समझना, सिंस चूंकि इंपीरिकल फार्मूला, इसे सादा फार्मूला कहते हैं, इंपीरिकल मतलब सादा, गिव्स हमें देता है सिंपल होल नंबर रेशियो, सादा मुकम्मल आदाद वाली निस्बत ताल्लुक ऑफ द एटम्स, किन की, एटम्स की, ऑफ वेरियस, आपका मतलब की, वेरियस का मतलब मुख्तलिफ, एलिमेंट्स अनासिर की, प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन ए कंपाउंड एक मरकब, रादर मजीद का मतलब इससे भी आगे, इट डज नॉट गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ये हमें एक्चुअल हकीकी तादाद एटम्स की जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के होते हैं प्रेजेंट मौजूद इन ए कंपाउंड, उनके बारे में हमें नहीं बताता। क्लियर है? देयरफॉर इट इज पॉसिबल, ये बात मुमकिन है दैट डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो देता है। सो देयरफॉर it is possible, it does not give us the actual whole number ratio of atoms of different element that are forming a compound, that are composing a compound. So therefore जब simplest ratio होगी
तो इट इज पॉसिबल कि सिंपलेस्ट रेशियो दो डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम आ जाए। क्लियर हुआ? अब जरा यहां पे आ जाए, अंडरस्टैंडिंग है जी आपकी। तो अंडरस्टैंडिंग में मैंने स्टेप्स लिखे थे जो मैंने आपको पीछे बताए थे, लेकिन आई विल एक्सप्लेन दीज स्टेप्स जब मैं आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज पे लेके जाऊंगा। व्हाट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो? सवाल समझ रहे हो? व्हाट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मीन्स, क्या मतलब है इसका? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे? क्या मुराद है इससे? एक रेशियो सिंपलेस्ट कब होगी? पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड करवाया था। चले हाँ जीसीडी से डिवाइड जी। और अच्छा मेरी बात सुने, मैं एक रेशियो लिख रहा हूं 5:2, एक और रेशियो लिख रहा हूं, सुन रहे हो? एक और रेशियो लिख रहा हूं, गौर से सुनना, 15:6। बेटा इन दोनों का जीसीडी निकालो, क्या आएगा जीसीडी? इसका जीसीडी क्या आएगा? 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। I want more slides to explain this. देखें, मैंने दो रेशियोज यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं, गौर से देखें। पहली रेशियो बेटा क्या है? मैंने 5:2 लिखा। सबसे प्रॉब्लम क्या है? 5:2। दूसरी क्या? 15:6। ये निस्बत है, इसका जीसीडी निकाल लेते हैं ना पहले। 5 प्राइम नंबर है, 2 भी। अब इनकी तो फैक्टराइजेशन पहले ही हुई है। अच्छा बताओ यहाँ पे 2 की पावर क्या है? इस नंबर में 0 है ना, और इसमें 5 की पावर क्या है? मैंने कहा था जब आप जीसीडी या एचसीएफ निकालें, जीसीडी निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो बेटा जी जो मिनिमम पावर हो, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, लेकिन 5 की हालांकि निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर कौन सी लेनी है? मिनिमम। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन छोटी पावर कौन सी है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 2 की मिनिमम पावर क्या है? दिस इज 1, किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। दिस इज ऑल्सो 1 मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट इज। अच्छा तो बेटा HCF जो है मेरे प्यारे बच्चों, HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अब जरा यहां पे HCF निकालें। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे जनाब शेरोज? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई सॉरी क्यों कर रहे? क्या हो गया? सॉरी की मैं बताऊंगा ना, जब मैंने पढ़ाया नहीं तो सॉरी का मकसद भी कोई नहीं है, कर्ज थोड़ी दे रहा था, है ना? बट दिस ये चीज आप सब में भी होनी चाहिए कि बंदे को गिल्टी फील हो गया, मुझे क्यों नहीं आता अपने आप को, सॉरी को क्यों नहीं आता? बट ये करेज ले आओ सारे के सारे लड़कियां में। सो क्या जी? 2, 3, 5, 7 बच्चे ऐसे 1 से बड़े वो नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ कितने डिवाइसेस हो? 2। ठीक है, देखें 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स क्या हैं? तो ये बता जल्दी से। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। चीजों को गिनने में जो नंबर्स आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जब भी आप चीजों को गिनेंगे, अब तुम्हें ना 100 रुपए के नोट पकड़ाया तो तुमने कहा 0, 1, 2, 3, एक लपेट पड़नी है चीज 1 से काउंट कर, और मुझे 0 इसलिए कहा था ये 0 वाला मेरी जेब में जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो देयरफॉर
काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। अब मैंने कहा नेचुरल नंबर्स, बातें याद रखना। पहली चीज क्या, नंबर नेचुरल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। समझ आया? और तीसरी चीज क्या, कितने डिवाइसेस होने चाहिए? 2 डिवाइसेस। बस ये बातें याद रखो। अब मेरे पास देखें, मैं लिखने जा रहा हूं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हो और 1 से बड़ा नेचुरल नंबर हो? 1 नहीं आ सकता। 2 कितने डिवाइसेस हैं इसके? 2 1 पे डिवाइड होता है ना? बिल्कुल होता है। 2 पे भी डिवाइड होता है, किसी और पे नहीं होता। प्राइम। 3 1 पे होता है, हर नंबर 1 पे डिवाइड। 3 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है, किसी और पे होता है? तो ये भी प्राइम है। 4 1 पे हुआ, 4 पे हुआ, बेटा जी 2 पे भी होता है। दिस इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं। उसके बाद 5 प्राइम है। 6 2 पे होता है, 3 पे होता है, 1 पे होता है। 4 डिवाइजर नहीं आएगा, 2 डिवाइजर चाहिए सिर्फ। और मजे की बात बताऊं, 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके मिनिमम 2 डिवाइसेस लाजमन होते हैं। 1 का सिर्फ एक डिवाइजर है 1। 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके मिनिमम 2 डिवाइसेस लाजमन हैं। और जिनके मैक्सिमम भी 2 हैं वो है प्राइम। जिनके 2 से ज्यादा है ही नहीं, मिनिमम तो 2 है ना, उनके मैक्सिमम भी 2 ही। समझ आया? अब आप 7 को पकड़ ले, 2 ही है प्राइम। 8 को पकड़ ले, 2 पे भी होगा, 4 पे भी नहीं है प्राइम। 9 को पकड़े, 1 पे होता है, 9 पे होता है, 3 पे होता है ना, तो प्राइम नहीं। 3 डिवाइजर है मिनिमम, हाँ मैक्सिमम भी 2 ही होने चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद 10 को पकड़ो, 2 पे होगा, 5 पे, 4 डिवाइजर। 1 और 10 तो है ना। 11 सिर्फ 2 डिवाइजर है। 12 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। कितने डिवाइजर आ गए? 6 डिवाइजर। हाईली कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं। जी बेटा 3 प्राइम है मेरा बच्चा। 3 1 पे होता है, 3 पे होता है, और किसी पे होता है? नो नहीं होता। प्राइम नंबर्स ही हैं। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा अब आपने क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 15 रेशियो। अब बेटा इनके फैक्टर्स बनाने हैं। पहला प्राइम नंबर क्या? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। सबसे पहले चेक करो, 2 पे डिवाइड होता है 50, 3 पे होता है, करो। अब तो बेटा ये 15 के फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा जी 6 के फैक्टर्स बनाओ, 2 पे जाता है, फिर 3 पे जाता है, तो बेटा जी 6 के फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, इसमें भी 3 इसमें भी 3 मान लिया है, इसमें 5 है, इसमें 5 है ना यार, 5 की पावर 0 है ना, यहाँ पे 2 की पावर 0 है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब एचसीएफ निकालना है सब में लिखा करो, ठीक है, जो नहीं है उसकी पावर 0 डाल दो। अब बताओ 2 की मिनिमम पावर दोनों में क्या? 0। 5 की मिनिमम पावर, 3 की मिनिमम पावर नहीं ना, दोनों में 3 आ रहा, पावर 1 है। तो बच्चा अब आपका एचसीएफ कितना आ गया? ये भी 1, ये भी 1, ये 3 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 3 आ जाएगा। और ये 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, द रिजल्ट इज 3। दिस इज एचसीएफ। बेटा जी अब बात जरा गौर से सुन लेना, दोनों चीजें आपके सामने। वो रेशो जिसमें मौजूद नंबर्स का HCF 1 हो वो सिंपलेस्ट रेशो होती है, और वो रेशो जिसमें मौजूद नंबर्स का HCF 1 ना हो, 1 ना हो, वो सिंपलेस्ट रेशो नहीं होती। ये रेशो सिंपलेस्ट नहीं है। अब इसको सिंपलेस्ट बनाना, आपके पास HCF है, इसके हर कंपोनेंट को HCF से डिवाइड करो। कर दिया? और यहाँ पे 5 रेशो नहीं, ये तो सेम होगी। अब ये बाय चांस हो गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो चाह रहा था डिफरेंट है, लेकिन चले सेम हो गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, चले मैं एक और जाते जाते आपको चलते चलते एट द लास्ट एक और एग्जांपल दे जाता हूं, जिससे बेटा आपका काम अच्छा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। सो 10:3, 25:10 कर लेते हैं।
हाँ बेटा, एक और भी 95 रेशियो, ओके ओके 15, ओके। इसका जीसीडी कितना आएगा? अच्छा 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 का स्क्वायर आएगा ना। अच्छा 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? अब यहाँ पे 2 की पावर तो 0, HCF कितना आ गया बेटा? 2 की मिनिमम पावर तो 0 ही है ना, और यहाँ पे 5 की मिनिमम पावर 1 है, ये वाला 2 है, ये 1 है। समझ आशारो समझ आ रहा है? तो 2 की पावर 0 कितना? 1 हुआ, 1 × 5 दिस इज बच्चा HCF। अब बताओ ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट रेशियो। क्या ये सिंपलेस्ट है? 95 के फैक्टर्स बनाओ ना। 95 क्या 2 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 पे जाएगा? चेक कर लो, चेक कर लो, सोच लो। चलो 5 पे जाएगा, बट 4 पे? और जैन हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं मेरा बच्चा। 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 2 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 5 पे जाएगा। बताएं, चेक कर लो। देखें 5 × 5 4 बचे ना, तो 45। अच्छा अभी 19 प्राइम ही है, 19 पे जाएगा। ओके, सो बच्चे 19 × 5, 95 के फैक्टर्स है 19 × 5, और दूसरा कौन? 15 के फैक्टर्स कौन से? 3 × 5। अच्छा इसमें देखे 3 नहीं है, उसकी पावर 0। इसमें 19 नहीं है, उसकी पावर 0। अच्छा गौर से सुने, अब देखे ना, इसमें 19 है, इसमें भी 19 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5, इसमें 3, दोनों में 3। अच्छा सबसे पहले 3 की मिनिमम पावर क्या? 0। 5 की 1 है और 19 की 0 है। अब बेटा 0 वाले 1 है, ठीक है, तो रिजल्ट 5 ही आ जाएगा। अब चेक करो क्या इसका HCF कितना आ गया। अब बेटा ये भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ये भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। अब सिंपलेस्ट तो पहला काम होता है आप GCD कैलकुलेट करें या HCF कैलकुलेट करें, फिर सिंपल, ठीक है, दूसरा काम होगा ना HCF कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरे पे जाके बेटा 95 को भी अपने HCF से डिवाइड कर दें और 15 को भी कर दें, कर दिया। अब जब इसको डिवाइड करोगे आंसर 19 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा। 19:3 द सिंपलेस्ट रेशियो। और चौथे स्टेप में जाके आपने फॉर्मूला डालना होता है। नहीं समझ आया? और सिमिलरली यहाँ पे बचे, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे 5:2 आएगा रिजल्ट, 5 आएगा, और यहाँ पे 5:2 आएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द वे टू चेक द रेशियो इज सिंपलेस्ट और नॉट। रेशियो सिंपलेस्ट कब होगी? जब रेशियो में मौजूद नंबर्स का GCD या HCF कितना होगा, और जब GCD या HCF, इसको GCD भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर 1 नहीं है तो वो रेशियो सिंपलेस्ट नहीं है। अच्छा बताओ इनमें कौन सी रेशियो सिंपलेस्ट थी, पहले वाली, दूसरे वाली? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब मैंने ये काम क्यों कराया? क्योंकि मैथमेटिक्स का वर्क है फॉर दिस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 1.2। अच्छा बताओ ये रेशियो सिंपलेस्ट है ए में? सिंपलेस्ट है? हाँ ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, ये ये भी नहीं है। सो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बेटा इंपीरिकल फार्मूला लिख देंगे। जो गिवन रेशियो होगी पहले उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, ठीक है। तो अगर इंपीरिकल फार्मूला लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला हम लोग लिखेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पाकिस्तान।